अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि कुछ दोस्तों के जो मसाइल हैं वो अभी तक हल नहीं हुए। उसमें से चंद चीज़ें हैं, चंद मसाइल हैं जिसके मुतल्लिक मुझसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। लोगों की ये परेशानी है, तो इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि जितने भी आपके मसाइल हैं और सबसे जो ज़्यादा पेश आने वाले मसाइल हैं उनके मुतल्लिक मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मुझसे काफ़ी दोस्तों ने कि पूछा है कि भाई हमारे तीतर जो हैं वो अंडे देते हैं लेकिन इनको इधर उधर कर देते हैं। और कुछ दोस्त कहते हैं कि यार हमारे जो तीतर हैं वो अंडे जो हैं वो मिट्टी में मिला देते हैं और जगह को ख़राब कर देते हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, तो आज दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि यार आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। पेड़ लगाया, फिर तीतर ने जो है वो क्रॉस करना शुरू किया, तो अब उसके जब अंडे देने की बारी आई तो अंडे तो वो दे रहे हैं, लेकिन लगता ये है कि उन अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके इन मसाइल से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको लगे कि आपके तीतर अंडे देने वाले हैं, वो तैयार हैं, तो आप इस तरह का घोंसला बना के इनमें तिनके वगैरह डाल दें। बाकी जगह आपने नहीं बनानी, ये खुद ब खुद ही बना लेंगे। तो जब मादा अंडों पे आएगी तो ये इसकी जगह बनाएगी, इसके दरमियान में गड्ढा बनाएगी और बिल्कुल ना इसको खूबसूरत बना के इसकी दरमियान वाली जगह खाली करके इस तरह, तो ये जो है यहाँ पे अंडे देना शुरू करेगी। और ये जगह जो है ये नर और मादा दोनों मिल के बनाएंगे। और इसके आसपास आपने इस तरह की ईंटें लगानी है। वो इसलिए लगानी पड़ती हैं कि एक तो ये रेड जोन बन जाता है, यानी नो गो एरिया बन जाता है तीतर के लिए, कि तीतर सिर्फ अंडे के वक्त ही वहाँ पे जाए, आम हालात में ना जाए, क्योंकि इसको यहाँ पे मिट्टी भी नहीं मिलेगी खेलने के लिए। मिट्टी इसकी दूसरे केज के बाकी हिस्सों में मौजूद है, तो उधर ही जाते रहेंगे। और जब मादा ने देना होता है तो फिर उस वक्त वो केज के चारों कोनों में घूमती है, फिरती है और दौड़ती रहती है कि उसको कोई ऐसी जगह, मुनासिब जगह मिले। मुनासिब जगह की तलाश में रहती है कि उसको ऐसी जगह मिले जहाँ पे वो अपने आप को महफूज समझ कर अंडा दे सके। तो बहरहाल ये जब देखेगी इसके तिनके इधर पड़े हैं, तो वो खुद ब खुद ही जहाँ पे जगह रेडी उसने बनाई होगी तो वो अंडे देगी। अब यहाँ इसको मिट्टी नहीं मिलेगी, तो वो मिट्टी में जो है वो उनको मिक्स भी नहीं कर सकेगी। और वैसे ही आप लोगों को बता दूं कि अगर मादा जो है जहाँ पे वो घोंसला बनाती है पहले प्रॉपर तरीके से 3-4 दिन वो बना पड़ा रहता है, तो फिर उसको वो जो है ना अखामखा उसको ख़राब नहीं करती। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आज जून की 27 तारीख है, तो इस पेयर ने इस सीज़न की 5वीं ब्रीड करनी है। 5वीं इसलिए करनी है कि पीछे जहाँ से मैंने लिया एक ब्रीड उधर की, फिर एक दफ़ा इसने मेरे यहाँ आके अंडे दिए, बच्चे निकाले, वो मैंने शेयर कर दिए। फिर इसने 2 क्लच दिए, तो दोनों के दोनों क्लच के अंडे जो हैं वो मैंने सेल कर दिए और अभी कुछ दिन पहले ही सेल किए। तो इंशाल्लाह ये कुछ दिन बाद ही जो है ना ये अंडे आप देना शुरू कर देगी। तो दूसरा पेयर ये है, ये भी सीज़न की चौथी मरतबा, ये आप देख सकते हैं 2 अंडे ये दे चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि इस किस्म की अगर सिचुएशन पैदा होती है ना, तो कुछ मेरे दोस्त तो परेशान हो के ना वो पेयर ही सेल कर देते हैं। ये अंडे इधर उधर कर देना, जगह को ख़राब कर देना, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर जोड़ा अंडे तोड़ता है तो फिर वो फिक्र वाली बात है, टेंशन वाली बात है। अभी जो इसने की थी, तीसरी ब्रीड की थी, तो उसमें ये जोड़ा कुड़ाक नहीं हुआ था। हालांकि पहले ये कुड़ाक बैठता रहा है, लेकिन तीसरी ब्रीड के दौरान ये कुड़ाक नहीं बैठा, तो फिर मैंने ये अंडे जो है उठा के वो मुर्गी के नीचे रख दिए थे। अभी वो मुर्गी के नीचे ही हैं और फिर से इसने ये जो है उसमें मेरे ख्याल में बच्चे निकलने के अभी 4-5 दिन बाकी हैं, तो फिर इसने अंडे दे दिए। अच्छा, कुछ दोस्त इस तरह करते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर घोंसला नहीं है, लेकिन इसमें आपको तिनके वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये तिनके जो हैं ये तीतरों ने खुद
इकट्ठे करके उधर डाले हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ ना कोई, तो ये जो मेरे अंडे, तीतर के जो अंडे हैं, ये तिनकों के नीचे आ जाते हैं और इनके ऊपर तिनके पड़े हुए होते हैं। तो कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो सख्त साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश किया करें कि इन अंडों को साथ आपने छेड़ो-छाड़ नहीं करनी, इन जगह के साथ छेड़ो-छाड़ नहीं करनी। बस इसके सामने मुझे ईंट लगानी थी, ये थोड़ी-सी साइड पे हो गई है। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का यकीन है कि ये तीतर जो है अंडे बाहर नहीं निकालेंगे। और पहले दिन इन्होंने अंडा दिया तो दूसरे दिन मैंने देखा तो उसके ऊपर तिनके पड़े थे, तो फिर मैंने नहीं साफ़ किया, और जब दूसरा अंडा उन्होंने दिया तो खुद ही उन्होंने वो जो पहले वाला अंडा है बाहर निकाल लिया और फिर दूसरा दे दिया। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके इर्द गिर्द जिस तरह मैंने पिंजरा लगाया हुआ है, तो इसमें अगर पंजों के साथ तीतर गड़ा खोदते हैं तो अंडा अगर पंजे के साथ लग के तो दूर जाता भी है तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ आसपास ना कोई ईंट रखी हुई है, ना ही कोई सख्त चीज़ है जिससे टकरा के वो टूट जाए। दरमियान वाली जगह थोड़ी सी नीची है, अंडा थोड़ा सा बाहर जाएगा, फिर घूम के दरमियान में आ जाएगा। अच्छा, एक पेयर ये है, इसके साथ भी मसला है कि ये जो है ना, हालांकि मेरा पुराना पेयर है, पहले ये नहीं करता था, लेकिन इस साल आके ना इसने इसने अंडे जहाँ भी देता था वो मिट्टी में मिला देता था और वो जगह ख़राब कर देता था। तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि ये केज ज़रा बड़ा है, ये देख सकते हैं, ये कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये खेल सकें। और देखें, ये अंडे इन्होंने दिए हुए हैं, और अब ये देखें कि इस बार ना ये 2 अंडे दिए हुए हैं और उसके ऊपर आप तिनके भी देख सकते हैं और कागज़ का एक टुकड़ा भी है छोटा सा, जो कि अंडे के ऊपर पड़ा है। तो मैं इसको नहीं हिलाऊंगा, जब भी मादी आएगी पहले इस कागज़ के टुकड़े को साइड पे करेगी, फिर जो है वो तीसरा जो है अंडा वो यहाँ पे देगी। अब इस कोने में मादा उस वक्त ही जब आएगी जब उसको अंडा तंग आएगा। आम हालात में मादा इधर नहीं आएगी, क्योंकि इधर कूड़ा करकट या इस किस्म के डब्बे वगैरह या इस किस्म की चीज़ें पड़ी हैं, ना इनको मिट्टी मिलेगी इधर, और ना ही ये खेलने इधर आएंगे। बाकी जो मिट्टी का सीन है सारा खेलने का ये है। हालांकि बहुत अच्छा जोड़ा है मेरा, बहुत ज़बरदस्त का जोड़ा है। 3-4 साल हो गए मेरे पास इसको, कभी भी इसने हरकत नहीं की, लेकिन इस साल आके थोड़ी सी ना इसने हरकत करना शुरू कर दी है। तो आप लोगों को समझाने का, बताने का, ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग टेंशन ना लें, इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी आपकी मादा अंडे दे रही है, अंडे देने से पहले आप उनके लिए कोई अलहदा जगह सेलेक्ट कर लें, ताकि वो उधर उनको तिनके वगैरह, क्योंकि ये तीतर जो है ना, ये तिनकों में अंडे देना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ इनको घास वगैरह मिलती है या तिनके मिलते हैं तो ये उधर ही अपनी जगह बनाती हैं अंडे देने के लिए। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। तो बाकी आप टेंशन ना लें, ये भी हो सकता है कि एक क्लच में वो इस तरह कर रहे हैं तो अगले क्लच में वो खुद ब खुद ही सेट हो जाए। लेकिन कुछ मेरे दोस्त जो है गलती ये करते हैं कि जगह बना के उनको देते नहीं है। वो देखते हैं यार आज मादा ने जो है ना केज के दरमियान में अंडा दे दिया या एक कोने में अंडा दे दिया, तो फिर उस वक्त उनको ख्याल आता है कि यार इनके लिए तो कोई अपना घोंसला भी बनाना था। तो वो जगह आप बना के देंगे तो इंशाल्लाह वो उधर ही प्रॉपर तरीके से देते रहेंगे। हाँ, अगर मादा आपकी दरमियान में अंडा दे देती है, इधर कहीं दे दिया उधर, उस अंडे को आप फौरी तौर पे उठा लें और उसके लिए मखसूस जगह कोने में इस तरह कोई फट्टी वगैरह रख के, जिस तरह ये आप देख सकते हैं मादा हालांकि इधर भी अंडा दे सकती थी, लेकिन वो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि इधर आप देख सकते हैं कि है ये इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो पेयर है इधर घूमता रहता है, इधर आता ही नहीं है, और मादा को जब अंडा आता है तो वो तंग होके फिर ही इधर आती है। लेकिन बहरहाल आपने अपने तीतरों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी वो इधर अंडा देते हैं या कभी उधर देते हैं, तो वो यहाँ से ये अंडे तोड़ने की इनको आदत पड़ जाती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक भी ज़रूर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।